गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL शेयर के बारे में। 131 आज 3.5% ऊपर। और ये हफ्ता जो है काफ़ी अच्छा रहा है BHEL के लिए, बिकॉज 2 हफ्ते की लगातार की गिरावट के बाद में चार्ट्स पे भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे शेयर जो है ऊपर की तरफ में दोबारा चलने की कोशिश, या फिर आप कह सकते हो कि जो करेक्शन है उसको कम करने की कोशिश जो है यहाँ पे कर रहा है। तो इस वीडियो में आगे हम यही बात करने वाले हैं वैल्यूएशंस के बारे में और चार्ट्स के बारे में, कि ये जो 2 हफ्ते गिरावट देखने को मिली है, जिसमें एक हफ्ता 12 और अगले हफ्ते 2.5% यानी कि 15% का फॉल हमारे को ऊपर से देखने को मिला है, तो क्या वो अब ओवर हो गया है या फिर आगे आने वाले समय में दोबारा आपको जो है फॉलो अप सेलिंग देखने को मिल सकती है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, BHEL के अंदर में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड बना है अराउंड द लेवल्स ऑफ 80 रुपीज़, 80-85 रुपए के करीब। जब से यहाँ पे ये एक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जहाँ पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के हाई को निकाला है, और दोनों ही एवरेजेस के बीच में गैप भी कम है। मैंने कई बार इस बात का इंपॉर्टेंस बताया है कि जब भी 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच में गैप कम होता है, वहां से एक नया रैली देखने को मिलता है। ठीक है। और वो बात 80-85 के बाद चलने के बाद आगे जब इसने 100 रुपये पार किया, ये अगेन मेरे वीडियो में कई बार इन बातों पे डिस्कशन हुआ है कि जब भी कोई स्टॉक लेवल चेंज करता है 90 से 100 रुपये का, यानी कि डबल डिजिट का स्टॉक ट्रिपल डिजिट में जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा फंसता है वो, राइट। लेकिन एक बार अगर उसके ऊपर में क्लोजिंग मिल जाए कंफर्टेबली, फिर आपको वो रीरेट होते हुए नजर आता है। और BHEL में वही हुआ है कि जैसे ही 100 रुपये के ऊपर की ढंग की क्लोजिंग मिली, 2-3 हफ्ते स्ट्रगल करने के बाद में मिली एक क्लोजिंग, एक बारी के अंदर ये 30% जो है एक ही हफ्ते के अंदर में भाग गया। ठीक है। 100 रुपये का स्टॉक 130 रुपये हो गया। और क्योंकि ये सारा माहौल ऐसा बना हुआ है रिगार्डिंग द डिफेंस स्टॉक्स, और BHEL भी डिफेंस के अंदर में कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, तो उसी के चक्कर में फॉलो अप बाइंग और देखने को मिली, 6% और ऊपर गया। लेकिन वहां से जो है 15% ये करेक्ट हो चुका है। तो पहला सवाल ये होता है कि ये जो ट्रेंड बना था 80 रुपये से लेके 150 रुपये तक का, क्या ये ओवर है बिकॉज ऑफ द फॉल? तो मेरा आंसर है नहीं, ये ओवर नहीं है। बिकॉज ये जो 100 रुपये से 130 रुपये का कैंडल इसने इतना बड़ा इतना रैपिडली बनाया है, तो अभी तक स्टॉक को कोई सपोर्ट बनाने का मौका नहीं मिला है। तो अभी ये सपोर्ट बना रहा है, बिकॉज नियरेस्ट सपोर्ट चार्ट्स के ऊपर जो दिखता है वो लगभग 97, 90 और 100 रुपीज़ का ही दिखता है। उससे पहले कोई सपोर्ट है नहीं चार्ट्स के ऊपर में। और ये आम सी एक बात है कि जब भी कोई शेयर रैपिडली मूव करता है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हो ढंग से। सो स्टिल आई थिंक द रैली स्टिल इंटैक्ट। अब आ जाती है बात कि आगे गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि BHEL को ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली इन द नंबर्स, क्योंकि स्टॉक के वैल्यूएशंस कुछ ज़्यादा ही ओवर ओवर वैल्यू हो चुके हैं अभी। अगर आप देखोगे तो स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 142 का है। ठीक है। हिस्टोरिकली जब से BHEL लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट के ऊपर में, तब से अगर आप इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो देखोगे, जो मैक्सिमम पे अगर आप जाके देखोगे, तो 23 के पी मल्टीपल पे ये काम करता है। ठीक है। तो 23 का पी मल्टीपल कहाँ और 142 का पी मल्टीपल कहाँ? अब ये पी का चक्कर क्या है, मैं आपको वो शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप जब बैलेंस शीट में जाके इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे ना, तो लास्ट ट्रेडिंग 12 मंथ्स का मान लीजिए आप 321 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट है। ठीक है। तो 321 करोड़ के प्रॉफिट को जब आप इसकी मार्केट कैप से जब आप डिवाइड करोगे, तब आपको एक नंबर आएगा जो कि ये 142 के करीब आ रहा है। ये ऐसे निकाली जाती है स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशो। जितना स्टॉक ऊपर जाता जाएगा उतनी मार्केट कैप बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब मार्केट कैप को नीचे करने का दो ही तरीके हैं। पहला, या तो स्टॉक नीचे गिर जाए, 130 का स्टॉक वापस 80 रुपये पे आ जाए, तो ये पी रेशो नीचे आ जाएगी। दूसरा, अगर ये जो स्टॉक की पी के अंदर में पी है यानी कि प्रॉफिट है, ये बढ़े, तो ये जो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, 320, 470, 400, 450, अब ये 23 के पी मल्टीपल पे तो प्राइस सिर्फ प्रॉफिट से नहीं आ पाएगा, इसको बहुत ही कुछ तगड़ा ही प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। लेकिन द मेन पॉइंट इज, अगर यहाँ से BHEL अच्छा प्रॉफिट दिखाता भी है आगे आने वाले समय के अंदर में, तो वो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी इस प्राइस के अंदर में फैक्टर्ड इन है। ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है इस चीज को कि BHEL के नंबर अच्छे आने वाले, BHEL की परफॉर्मेंस अच्छी आने वाली है। तो ये 142 की जो पी है, ये यहाँ से नीचे ही जानी है। अब वो स्टॉक नीचे जाए या नंबर अच्छे आए, वो बात अलग है। तो पहली चीज जो करनी है वो है कि इन लेवल्स पे इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी ये अच्छा खासा चल पड़ा है ऑलरेडी। मेरा ऐसा मानना है कि BHEL 100 रुपये करीब है, तभी भी इन्वेस्ट करा जा सकता है। लेकिन इन लेवल्स के ऊपर में BHEL को निवेश नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको ये नहीं भूलना है कि BHEL का परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज नॉट बीन दैट ग्रेट।
अगर आप इनके नंबर्स देखोगे तो अभी 2-3 साल पहले ये कंपनी घाटे से पॉजिटिव में आई है, और उसके बाद भी 400-500 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है कंपनी बस, राइट। सो एक हवा है इस टाइम पे, जितने भी सरकारी कंपनीज हैं, जितनी भी डिफेंस में काम करने वाली कंपनीज हैं, बट वैल्यूएशंस कभी ना कभी, अभी नहीं तो 6 महीने बाद कहीं ना कहीं बुक्स के अंदर में आएगी ही आएगी। सो जो लोग इसमें बने हुए हैं 70-80 रुपए से, उनके लिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि देखिए अभी रुक जाओ, अभी आपको बेचने की भी जरूरत नहीं है। अभी स्टॉक जो थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट आई वुड स्टिल से कि इसको जल्दी नहीं करनी चाहिए बेचने में। 100 रुपए का लेवल पे आप रुको, और आपको जल्द ही हो सकता है अगर अगले हफ्ते यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, तो आपका सपोर्ट जो है वो 100 रुपए से उठ के 120 रुपए पे आ जाएगा। तो अपना आप स्टॉप लॉस 120 रुपए पे भी लगा सकते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि खरीदना नहीं है, अगर आपने मिस कर दिया बीएचएल तो इस लेवल पे खरीदना नहीं है, लेकिन अगर आपने खरीदा हुआ है तो इस लेवल पे भी बेचना भी नहीं है। यू हैव टू सिट, यू हैव टू बी पेशेंट विद बीएचईएल। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो बीएचईएल। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।